ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए खुलासा टाइम्स न्यूज़। खराब होते ये दरारें आती बीच में, ये हालात नहीं होते ना, ये दरवाजे हमारे बीच में लगे नहीं लगते ना। ये क्यों लगे? नेता कमजोर था, नेता की कमजोरी की वजह से ये सब हुआ। तो नेता कमजोर चाहिए, हमें मजबूत चाहिए। आज इलाके में हालत ये हो गई है, कमजोरी का आलम ये है कि आज कोई भी आता है, कैमरा लेता है, फैक्ट्री में घुस जाता है, कहता है ये जींस का कपड़ा कहाँ से आया, ये फैक्ट्री में जैकेट कहाँ से आई, ये चैन कहाँ से आया, ये अस्तर कहाँ से आया। क्यों कहता है? इसलिए कहता है कि नेतृत्व कमजोर है, नेता कमजोर है। अगर नेता मजबूत होता, याद करो 7 साल पहले का टाइम था, ऐसा कुछ आता था कोई? घुसते नहीं थे। ये सीलमपुर है, इसके नाम का तो बसों में स्टाफ चलता था नहीं चलता था। और आज का हालत हो गई, कोई ये घुस जाता, सुबह 5 बजे बिजली वाले घर में घुस जाते हैं, सीढ़ी लगा के, माँ बहनें सो रही होती हैं, घर में घुस जाते हैं कि जी बिजली चुरा रहे हो। हमारे यहाँ तो अल्लाह के शुक्र कोई चोर रहता है, हमने चोर देखा ही ना आज तक। देखा कोई चोर? हमारा क्या मतलब चोरी से? यहाँ कमजोर नेता चलेगा नहीं। और ये निगम का चुनाव लग रहा है आपको कहीं से? ये तो लोकसभा से बड़ा चुनाव लग रहा है। देखो पब्लिक, अरे सच्चाई बता रहा हूँ, एक आदमी आप घूम के देखो आसपास, कोई भी पेड़ है इसमें पैसे वाला है क्या? अपने पड़ोस में देख लो, शक्ल लगा के, कि कोई भी आपको दिख जाए कि भैया ये पैसे वाला आया होगा। एक आदमी भी पैसे वाला नहीं, अल्लाह के शुक्र से। सारे मोहब्बत वाले, सारे चाय भी नहीं पीते मेरे तो, ये रात दिन लगे हुए। क्यों लगे हुए? उसे सबक सिखाना है, उस संगी केजरीवाल को सबक सिखाना है। सिखाना नहीं सिखाना? कैसे सिखाओगे? 6 नंबर में आया था पिछली बार, सिखाया था ना। वो लाली अभी तक गई नहीं गांव से, उसके एक ही टारगेट है, चौहान मांगर हरा दो बस। कैसे? अब नेताओं की कमजोरी तो सामने देख लो। 7 नंबर में कूड़े का डब्बा रखा ब्रह्मपुरी साइड में, जाम लगता पूरे दिन, डब्बा तक नहीं हटा पाए। एक कूड़े का डब्बा, कितनी छोटी सी चीज है। अगर ना मानते हो तो अभी साथ चलेंगे, हम ही मिलकर हटा देंगे, ज्यादा नेताओं की जरूरत नहीं है। विधायक चाहता तो हटता नहीं, हटता। इलाके में ठेके खुले थे, पूरी दिल्ली में ठेके खुले शराब के। जब चौहान बागन में आए, मेरी जिम्मेदारी नहीं थी, सच्चाई बता रहा हूँ, लेकिन मैंने कहा कि इलाके ने मुझे चुना है तो मेरी जिम्मेदारी है, चाहे मेरे अधिकार क्षेत्र में आता हो ना आता हो, रोकूंगा। और मैं सबको पता है, खाद डाल के 10 दिन लेटा उस ठेके वाले के सामने, ठाकुर साहब खोलने थे, अब खुलने नहीं दिया। शमीम भाई यहाँ बैठे, लेकर आया शमीम भाई, बलाउद्दीन भाई को, और लिखित में एफिडेविट देकर गया कि जीवन में शराब का ठेका तो बहुत दूर की बात है, शराबी को रोटी में खिलाने का अपने। दूसरे वाले एक लाला जी थे 4 नंबर पर आपके बाहर, कहने लगे कि उसका तो लेंटर रोक लिया, मेरा कैसे रोकोगे? मेरा तो मैं तो खोलूंगा। ये बैठे शायद मिल जाती, यही सब थे, मीनू वगैरह सारे भाई थे, अलीम दासीगंदा सारे थे। मैंने कहा भैया तुम्हारा अगर लेंटर डला हुआ है, तुम्हारा अगर लेंटर डला हुआ है तो अल्लाह कोई रास्ता बताएगा। मैं गया वहाँ, जाते जाते दिमाग में आई, बोला पेशाब घर बनाओ उसके दुकान के सामने, अब मिला के बनाओ बिल्कुल। बोला पेशाब घर क्यों? बचा अपना फंसवा दिया उसे बचाने में जाके। अब तुम इलाके बचाने की बात कर रहे हो, गर्व से लिखते हो MLA सीलमपुर। बस सीलमपुर के नाम से तो बड़े बड़ों का पेशाब निकल जाता है। फंसवाना टिकट नहीं मांगता सीलमपुर के नाम से, ठीक है जा। अब तुम हवाबाजी कर रहे हो सीलमपुर। कल मुझे बता रहे, कल में कह रहे थे 6 नंबर में क्या कह रहे थे? गली के कुत्ते उठवा दूंगी, मोटे मोटे कार्यकर्ताओं को कुत्ते बता रही हैं। पागलपन का ये लेवल आ गया। एक से कह रहे, एक हमारे बुजुर्ग हैं, उनसे कह रहे, नाम ले दो, महफूज, मैं नाम नहीं लेना चाहता, महफूज भाई, उनसे कह रहे विधायक जी कि अगर तुमने आम आदमी को वोट नहीं दिया तो हशर के मैदान में पकड़ हो जाएगी। बोले क्यों? बोले क्योंकि तुम बिजली पानी फ्री ले रहे हो। भैया भाई आलिम बैठा हो तो बताओ जरा, कुछ है मसला क्या? घूम रहे। हद तो जब हो गई जब बिल्किस बानो के ऊपर पूछा गया कि बिल्किस बानो पर आपका क्या स्टैंड है, तो हमारे मुख्यमंत्री कहते हैं गुजरात जाके, क्या कहते हैं? नो कमेंट्स, मुझे इस पर बात करने की जरूरत नहीं है। डूब
भूखे मर जाना चाहिए, उसके बाद भी हम उस तोमत को सर पर लिए घूम रहे जो हमारी बहन बेटियों को बात करने को तैयार नहीं। गुजरात के हिंदू मुसलमान विधायकों ने लिख के दिया राष्ट्रपति महोदय को कहीं ना वापिस जेल में डालो। हिंदुस्तान का हर समाज, हर तबके का आदमी दुखी था जब बिल्किस बानो के केस में वो छोड़े गए। हर हमसे कोई मदद चाहिए, हम तेरे साथ खड़े, तेरी मदद करेंगे, लेकिन पारिवारिक झगड़े को हम सड़कों पर नहीं लाएंगे कभी। मैंने घर में सुन डाले इस काम को, भाई हम तेरे बड़े हो सकते हैं लेकिन इसमें विवाद सड़कों पर नहीं लाएंगे। इन्हीं का साला, मुझे नाम लेना पड़ा मजबूरी में, 6 नंबर गली में रहता है नफीस नाम का लड़का, इन्हीं का साला है नहीं है बताओ? आसमान रहमान का सगा भाई है नहीं है बताओ? एमसीडी में नौकरी करता था, 6 महीने घर बैठा था, लास्ट में मुझे नहीं बुलाया, मैं गया तो जाकर अंदर पता लगा वो बैठे थे। मैंने मुझे पता भी नहीं था नौकरी करता बेचारा। बोला 6 महीने से घर बैठा हूँ, परेशानी में हूँ, नौकरी मेरी वापस करवा दो। मैंने हटाई किसने? बोले ये हटाई नहीं, रुकी हुई है। तो मैंने क्या करना है? बोला जी जहाँ कहोगे मैं वहाँ करूँगा, मुझसे नाली साफ करवाओ, जो करवाओ। मैं चाहता अल्लाह माफ करे, मैं उसे घर पर बुलाता और कहता भैया लोगों को पानी पिला, लोगों से कहता ये विधायक जी के साले। कह सकता था नहीं कह सकता था, लेकिन मुझे उसका डर है। हम इतने बड़े नहीं है हम किसी को जलील करें, किसी को बेइज्जत करें। मैंने एमसीडी के अधिकारी बुलाए, कसम खा के कह रहा हूँ, और उससे पूछ लेना जाके, दिल पे हाथ रख के बता दे। मैंने कहा एक दिन भी मैंने आने की जरूरत नहीं, इसकी हाजिरी कटना था आज के बाद, इसकी हाजिरी रेगुलर लगे और घर बैठ कर तनख्वाह लेता रहे। मैंने वादा करा था कि कर्मचारियों की हाजिरी आपको लगवाऊंगा, लेकिन एक जगह मैंने चूक करी, उसके नाम पे मैंने नहीं, हमारा काम जलील करना नहीं है किसी को, हम किसी को बेइज्जत नहीं कर सकते। आज भी मजबूरी हम करने को तैयार नहीं। जितने सलाम 20 दिन में तुमने करे, इतने सलाम तो तुमने 50 साल में नहीं करे कभी जीवन के। करे तो बता दो। तुम कह रहे हो कि मैं झगड़े के अंदर शिव विहार में फायर ब्रिगेड लेके गया, कह के गया इसी चौक पे कल। अरे A to Z वाला सामुद्दीन गली के बाहर है, 100 फोन करे सामुद्दीन में जाके पूछो गली के बाहर, फायर ब्रिगेड को बुलाता रहा, फायर ब्रिगेड नहीं आई। तुम सुपरमैन बन के वहां पहुंच के शिव विहार फायर ब्रिगेड को उठा के यहाँ की आग बुझाऊंगा। जिम्मेदारी कहाँ की थी तुम पे? चौहान बागा सीलमपुर की जिम्मेदारी थी और तुम सुपरमैन के बन के उड़ गए। कहाँ पहुंच गए? शिव विहार, मुस्तफाबाद। अब मुस्तफाबाद वाला कहाँ था भैया? उसे यहाँ भेज देते फायर ब्रिगेड लेके। साबुद्दीन की दुकान जली नहीं जली बेचारे की बताओ? दूसरी मंजिल पे उसके बच्चे थे, क्या होता बताओ? कौन होता जिम्मेदार? और आज आके झूठ बोल रहे हो, कह रहे मैं शिव विहार में लोगों की सेवा करना था। शिव विहार का ठेका था क्या तुम्हारे पास? इस इलाके की जिम्मेदारी थी। अब फायर ब्रिगेड को 20-30 किलोमीटर दूर नहीं है, यानी शास्त्री बारह की पुलिया पे खाली पड़ा था रास्ता, 5 मिनट का रास्ता। फायर ब्रिगेड आई क्या जब मोहल्ले ने आग बुझा दी। जब विधायक जी चौहान मांगर की आवाम को कहते हैं कि चौहान मांगर की आवाम ने हराया। जो फैसला चौहान मांगर ने लिया, सच्चाई है पूरा दिल्ली ने ले लिया इस बार। आप जाके देख लो सीटों पे, आप जाओ मुस्तफाबाद, आप जाओ सीलमपुर वाला तो टिकट छोड़ के भाग गया। आम आदमी का टिकट ही ना बोला मुझे पब्लिक ना मिलने चलने के लिए, टिकट वापिस ले ले। गौतमपुरी वाला तैयार बैठा है कि भैया वापिस ले लो। मौजपुर वाला धक्के खाते फिर रहा है कि भैया कुछ मिल ही ना रहा। ये चौहान मांगर में जो आपने तमाचा मारा उसका असर मेरी कोई ताकत नहीं है। कह रहे मैंने 1 रुपया किसी ने, मैं भी कह रहा हूं 1 रुपया नहीं लिया। सच्चाई बताओ, लाखों रुपए लेंटर में लिए नहीं लिए तो बता दो। ये लाके भी हाथ उठा के बताओ हम लिए नहीं लिए। जरार भाई हमारा आया नहीं है, आया क्या जरार भाई? शादी है उसके घर में, उसने चुनाव लड़ा 1.5 लाख उससे ले लिया बेचारे से। पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे, सलीम भाई स्टाइल बता रहे फायर है फायर। अब एक ही बात पूछनी है इनसे, उस संघीय मुख्यमंत्री का तो इलाज आप कर दोगे इंशाल्लाह, मुझे उम्मीद है। डबल चोट मारोगे मन नहीं मारोगे, लेकिन जिसने हमारी बहन बेटियों के बारे में गलत बात कही उनका इलाज होना चाहिए नहीं होना चाहिए? दोस्तों भाई झूठों का भी कोई इलाज नहीं है। बस आप बैठ जाइए भाई, बैठ जाइए और पूर्ण सुकून के साथ आप चौधरी मतीन साहब को सुनिए। हेलो भाई दोस्तों, भाई ये गुब्बारे भाई सैयद
दीपक अंसार साहब आज सुबह से मेहनत कर रहे हैं, पूरी टीम लगी हुई है इनकी, कल्याण क्षेत्र के जितने भी बच्चे हैं भाई इनका हौसला अफजाई बनती है। जोरदार तालियां आज इनके लिए भी बजा लो। और प्रोग्राम के बाद में इनको हम खुश करेंगे, दोबारा पार्टी को बहुत बढ़िया तरीके से, और इनको सबको एक एक जैकेटें मिलेंगी।